हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 48 लेकर। जैसे कि मैंने एपिसोड नंबर 47 बताया था आप सब लोगों को कि मैं इस एपिसोड में भी कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं इस हफ्ते में 2-3 और एपिसोड लेके आने की कोशिश करूंगा ताकि जो जितने भी सवालों का जो बैकलॉग इकट्ठा हो गया है मैं उसको क्लियर कर सकूं। तो आइए हुजूर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के सवालों का जवाब देने की कोशिश शुरू करें। पहला सवाल है मिस्टर अली दमानी साहब का। ये पाकिस्तान से हैं शायद। इन्होंने मुझसे एक सवाल किया है कि ओवर एक्सपोज्ड फोटो को कैसे फिक्स किया जाए। अली साहब, बहुत ही आसान है हुजूर, आइए देखते हैं। ये एक फोटो मैंने ढूंढ के निकाली है, ये थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड है, ये किसी फ्रैक्चर की फोटो है। तो सबसे पहले तो सब आप इसमें कंट्रोल एल करके लेवल्स लेके आइए। लेवल्स में आप देखिए, अगर आप इसको गौर से यहाँ पर देखें तो ये आपका ये जो ग्राफ है, जो चार्ट है आपका लेवल्स का, हिस्टोग्राम जो है, ये यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप इसको यहाँ तक ले आएंगे और ओके कर दीजिए तो आप देखिएगा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। कंट्रोल जेड करके ये देखिए, ये बिफोर था, ये आफ्टर है, बिफोर एंड आफ्टर। मैं फिर भी आसान करने के लिए इसकी एक और कॉपी कर लेता हूँ। फिर करते हैं कंट्रोल एल और यहाँ से इसको यहाँ पर ले आते हैं इतना। अब आप देखिए, ये बिफोर था और ये आफ्टर, कुछ फर्क पड़ गया। अभी भी अगर आपको लगे ये अंडर एक्सपोज ओवर एक्सपोज है तो आप यहाँ पर इसके मोड में आके इसका मोड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, मल्टीप्लाई होने से ये जो आपका ओवर एक्सपोजर है ये खत्म हो जाता है। अगर आपको लगे कि ये कुछ ज्यादा ही सैचुरेटेड हो गया है, बहुत ज्यादा असर हो गया, तो आप इसकी ओपेसिटी को अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 69%। और अब देखिए, ये बिफोर था साहब, ये ओवर एक्सपोज फोटो थी, काफी कुछ इनकी डिटेल्स ब्लोन आउट थी, और ये अब देखिए, ये अब सारी डिटेल्स सारी वापस आ गई हैं। तो ये था अली दमानी जी का सवाल कि फोटो ओवर एक्सपोज हो तो उसको कैसे ठीक किया जाए। अब एक हमारी स्वाति जी हैं, इन्होंने भी एक मुझे सिमिलर से रिक्वेस्ट भेजी है। इन्होंने कहा है कि अगर ये जो कैमरे से फोटोज खींचती हैं तो वो अंडर एक्सपोज हो जाती हैं। तो स्वाति जी, अगर आप मेरा ये एपिसोड देख रही हैं तो जैसे कि मैंने आपको ईमेल में भी लिखा है कि आप मुझे अपनी खिंची हुई कुछ तस्वीरें भेजिए ताकि मैं उन्हें देख के समझ सकूं और फिर मैं अकॉर्डिंगली आपको कुछ उसके बारे में मदद कर सकूं। फिलहाल ये एक अंडर एक्सपोज फोटो का एग्जांपल है। इसको ठीक करने के लिए आप फिर से वही कंट्रोल एल लेवल्स पे आइए और यहाँ देखिए, इस तरफ का हिस्टोग्राम बिल्कुल खाली है, राइट तरफ का। अगर आप इसको यहाँ पर इतना तक ले आएंगे तो ये देखिए, फोटो अपने आप में करेक्ट हो जाती है। ये फोटो अपने आप में अब एक्सेप्टेबल है। ये हालांकि मैंने इसको बैकग्राउंड में किया है, तो मैं दोबारा करता हूँ कंट्रोल जेड करके। इसकी पहले तो कंट्रोल जे करके, हमेशा एक बैकग्राउंड को ना छूइए कभी भी, हमेशा इसकी एक कॉपी बना लीजिए सेफ्टी पर्पस के लिए और कंट्रोल के लिए। और अब कंट्रोल एल करके लेवल्स लेके आइए और ये हिस्टोग्राम के पास इसको ले आइए। अब ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर अभी भी लगे आपको कि ये तो खैर एक ऑब्जेक्ट है, वो इंसानों की जो फोटो खींचेगी या किसी और चीज की फोटो खींचेगी, तब जाके असल में महसूस होता है कि ये फोटो अभी सही होगी या डार्क है अभी भी। तो अगर आपको लगे ये अभी भी डार्क है तो आप इस मामले में मोड बदल के स्क्रीन कर दीजिए। स्क्रीन करने से आपका जो अंडर एक्सपोजर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये लगे, जैसे कि मैंने अभी अली दमानी साहब से बोला था, कि अगर लगे कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ओवर स्ट्रेच हो गया, आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करके जितनी आपको चाहिए आप उतनी ओपेसिटी कर सकते हैं। तो स्वाति जी, ये था बिफोर आपका और ये है आफ्टर। तो अब चलते हैं मिस्टर फरहान मदर साहब, ये जदा से हैं। इन्होंने मुझे पूछा है कि फोटोशॉप CS6 एक्सटेंडेड और बीटा और मिडिल ईस्ट वर्जन्स में क्या फ़र्क है। फरहान साहब, पहली बात, जो CS6 और CS6 एक्सटेंडेड हैं उनमें की फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि CS6 एक्सटेंडेड में 3D अवेलेबल है। जैसे मेरे पास CS6 है तो ये देखिए, ये 3D मेरे पास है। अगर आपने 3D ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हैं या 3D वीडियो रेंडरिंग करते हैं तब आपको ये बहुत काम आती है। अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी में शौक रखते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह बनाते हैं, इसकी आपको कमी महसूस ज़्यादा नहीं होने वाली। तो ये तो फ़र्क था CS और CS6 और CS6 एक्सटेंडेड में। दूसरा ने पूछा ये बीटा वर्जन क्या होता है। बीटा वर्जन फोटोशॉप का जब भी कोई नया वर्जन आता है तो कंपनी उसको मार्केट में रिलीज करने से पहले, बेचने से पहले उसको मार्केट में एज ए बीटा वर्जन फ्री ट्रायल के लिए आपको अवेलेबल कराती है, मुहैया कराती है आप लोगों को, ताकि आप लोग उसमें करीबन 1 महीना आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करके, उसको चला के, उसको इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको वो ठीक लगता है उसके बाद आप उसका फुल वर्जन खरीद सकते हैं।
और जो मिडिल ईस्ट का आपने पूछा है, मिडिल ईस्ट वर्जन, उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं होगी क्योंकि मेरा कभी वहाँ से उस चीज़ से कभी मैं वास्ता नहीं पड़ा मुझे। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मिडिल ईस्ट में अरेबिक और पर्शियन होने की वजह से कुछ तो फॉन्ट्स उसमें मिडिल ईस्ट के हिसाब से पर्शियन अरेबिक फॉन्ट्स होंगे, या ये भी हो सकता है कि ये जो ऊपर ये जो हमारे टाइप ये जो मेन्यू है ये इंग्लिश की बजाय अरेबिक में हो। तो मेरे को उसकी समझ बिल्कुल नहीं है, मैं अपनी तरफ से ये एकदम तुक्का मार रहा हूँ। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरे ऊपर इस बात में हम 100% विश्वास मत कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट में यही फ़र्क होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं, एक मिस्टर अहमद गुल हैं, इन्होंने मुझसे पूछा है कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक ही आदमी की 3-4 तस्वीरें इन्होंने देखी हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं। अहमद गुल साहब, बड़ा ही आसान सा काम है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसी तस्वीर लेके आते हैं जो वाइट बैकग्राउंड पे है। ये है, इस तस्वीर का आप पहले तो आप कैनवस साइज को बड़ा कीजिए। यहाँ पे हमको कैनवस में इस तरफ राइट हैंड साइड में बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ रख के अब इसकी विड्थ 4 के आसपास है, तो मैं 2 और फुट में लेके आऊँगा, तो इसलिए मैं इसकी विड्थ 14 कर देता हूँ। ये देखिए, अब थोड़ा सा, तो ये अब मेरा कैनवस एक्सटेंड हो गया। अब मैं इसके ऊपर दूसरी फोटो लेके आता हूँ। ये देखिए, ये इसकी दूसरी फोटो है। इसको यहाँ पे एंटर करके, फ़र्क सिर्फ इतना होना चाहिए साहब कि ये फ़ोटो करीबन सिमिलर बैकग्राउंड पे, और जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ इस फोटो को, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँ। ये देखिए, यहाँ पे एंटर कर दूँ, और अब आप देखिए कि ये फ़ोटो इसके ऊपर होने की वजह से बस यहाँ ख़त्म होता है, तो इनकी यहाँ पे इसकी टांगें छुपनी शुरू हो गई हैं। अब आप एक काम कीजिए, अब आप यहाँ से इरेजर टूल लीजिए। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से आप इसको आराम से डिलीट कर दीजिए, और बल्कि फालतू का कैनवस यहाँ से भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ऐसे लीजिए इसको, और ऐसे आप इसका फालतू का जो भी कैनवस है ऐसे। ये 2 फोटो हो गई। अब मैं ये तीसरी फोटो लेके आता हूँ। ये तीसरी फोटो आ गई है, ये आ गया। मूव टूल लीजिए, प्लेस द फाइल, मूव टूल लीजिए, और यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए। कंट्रोल टी लेके इसको थोड़ा और छोटा कर दीजिए। तो सब, अब जबकि ये सारा कुछ बन गया है, आप यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करके, और अब यहाँ से आप इसको क्रॉप कर दीजिए। कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दीजिए। तो अहमद गुल साहब, ये था आपके सवाल का जवाब कि एक ही वाइट बैकग्राउंड पे ये इंसान की एक से ज़्यादा तस्वीरें कैसे लाई जाती हैं। तो सब, ये थे मेरे आज के कुछ ट्यूटोरियल्स के सवालों के जवाब। मैं कल परसों में ऐसे ही 2-3 और सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक में से एक अंजुम साहब हैं हमारे, इन्होंने पूछा है कि मिरर इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, और ये अपनी कुछ तस्वीरें मुझे भेजने वाले हैं। जैसे ही इनकी ये तस्वीर आएंगी उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। और एक देवेंद्र पांडे जी हैं, इन्होंने पूछा है कि ये फोटो से कार्टून कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। और हमारे भारत रत्न त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि पासपोर्ट फोटो की बैकग्राउंड के रंग चेंज करने हों वो कैसे किए जाते हैं। सब ये कुछ सवालात हैं जो मैं अगले एपिसोड में डील करने की कोशिश करूंगा। इसे जाने से पहले हमेशा की तरह, आपको अगर मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप उसको अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। अगर आपके जहन में फोटोशॉप से संबंधित कुछ सवालात हैं, आप प्लीज़ जरूर मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस ये आप लोगों के सामने है, तो मुझसे जैसे ही बन पड़ेगा मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हुजूर, अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, हैव फन, नमस्कार जी।